सो वंस अगेन मैं अपने आप को वेलकम करता हूँ कि मैं इस चैनल पे आया और भाई आज फिर से हम एक नई और वीडियो में तुम्हारा स्वागत करते हैं। आज हम करने वाले हैं वही ट्विच इंट्रो जो अपना चला हुआ है, क्योंकि भाई जब तक 5 सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होते ट्विच इंट्रो खत्म नहीं होगा। फिर क्लास 10th के लिए ट्विच इंट्रो शुरू हो जाएगा, तो भाई बने रहना। ठीक है, अब देखो क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 11 का ट्विच इंट्रो तुम्हारे को देने वाला हूँ। यानी कि भाई ट्विच इंट्रो जिसको नहीं पता रैपिड रिवीजन ही है, बस तुम्हारे भाई ने नाम ट्विच इंट्रो रख रखा है। ठीक है, तो देखो यार क्लास 9 चैप्टर नंबर 11 में ज़्यादा कुछ नहीं था, बस उसमें तुम्हारा सरफेस एरिया वॉल्यूम्स वगैरह था। तो उसमें क्या है ना तुम्हारा कि उसमें ना तुम्हारा सिस्टम ये है कि तुम्हारे को सिर्फ और सिर्फ एरियाज वॉल्यूम्स इनका फॉर्मूला याद रखना है, और लेटरल सरफेस एरिया भी तुम्हारे को याद होना चाहिए। अब देखो इस वीडियो में तुम्हारे को लेटरल सरफेस एरिया नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात यह है कि जो लेटरल सरफेस एरिया है वो मैं तुम्हारे को एट द एंड एक जिसे कहते हैं ना फॉर्मूला शीट वो प्रोवाइड कर पाऊंगा। वो भली अगर मैंने बनाई हो या किसी और साइट से अगर मैंने चकी हो, तो भाई अगर मैंने किसी और साइट से ली होगी तो मैं उसको बता दूंगा कि भाई इस साइट से मैंने ये फॉर्मूला शीट तुम्हारे को प्रोवाइड करवाई हुई है। अगर खुद बनाऊंगा तो नीचे खुद का नाम लिख दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं वाला चैप्टर। चैप्टर तो क्या है ये। अब इसमें हमारा मेन क्या है, इसमें हमारा मेन काम ये है कि हम देखते हैं कि सरफेस एरियाज क्या क्या है। अब देखो सरफेस एरिया क्या हुआ, जो सरफेस है उसका एरिया क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इधर हम चीज़ें देखते थे उनका एरिया हम जानते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड क्या होती है, सबसे पहले शेप देखते हैं। अब क्यूबॉइड ना तुम्हारी शेप होती है, अगर मैं तुम्हारे को बोलूँ तो कोलगेट का डब्बा देखा है, कोलगेट के डब्बे की शेप जो होती है वो क्यूबॉइड शेप होती है। यानी कि जो रेक्टेंगुलर शेप जैसी होती है ना, ऐसी रेक्टेंगुलर सी शेप होती है जो कुछ इस प्रकार की जो शेप्स होती है उनको बोला जाता है क्यूबॉइड शेप्स। ठीक है, जो कि मतलब भाई ऐसे डब्बे की शेप होती है उनको बोला जाएगा क्यूबॉइड शेप। फिर आती है हमारे पास क्यूब। क्यूब भाई क्यूब, रूबिक्स क्यूब खेला है तुमने, रूबिक्स क्यूब। ठीक है, तो हमारा जो रूबिक्स क्यूब है उसकी शेप को बोला जाएगा क्यूब। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार का होता है, शायद हाँ कुछ इस प्रकार का जो है होता है अपने पास क्यूब होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने पास है राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब तुम लोग बोलोगे यार राइट सर्कुलर सिलेंडर, सोचने वाली बात है। सही में सोचना पड़ेगा। नहीं, काहे काहे सोचते हो। देखो सर्कुलर सिलेंडर क्या हुआ, तुम्हारा सिलेंडर देखा है बस ऐसा। ठीक है, ऐसा और ऐसे को नीचे को लाइन होगी और एक लाइन ऐसे होगी। ठीक है, और एक लाइन ऐसे होगी, ये हमारा है सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पास सर्कुलर कोन। कोन आइसक्रीम कोन याद है, हाँ आइसक्रीम कोन कुछ इस प्रकार का होता था। तो बस भाई कोन है, कोन यही है। स्फेयर क्या हुआ, स्फेयर फुटबॉल याद है, फुटबॉल फुटबॉल बस फुटबॉल की शेप को ही स्फेयर बोला जाता है, यानी गोलाकार को स्फेयर बोला जाता है, और सर्कुलर एक गोला है, गोलाकार नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपने पास वॉल्यूम्स। वॉल्यूम क्यूबाइड तुम्हारे को बताया क्या होता है, क्यूबाइड ये होता है। ठीक है, इसको चेंज करते हैं ग्रीन पे। ठीक है, क्यूबाइड अपने पास ये होता है। ठीक है, क्यूब क्यूब अपने पास ये होता है। ओके, नेक्स्ट अपने पास राइट सर्कुलर सिलेंडर जो कि अपने पास ये होता है। उसके बाद अपने पास आएगा सर्कुलर कोन जो कि कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है, कुछ इस प्रकार का होता है। फिर आता है अपने पास फेयर। फेयर जो अपनी भाई फुटबॉल की वो होती है, क्या कहती है, शेप होती है। ठीक है, अब ये चीज़ तो भाई मैंने तुम्हारे को समझा दी, लेकिन 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 इन सभी को समझाने के बाद जो मेन चीज़ है वो ये है कि ओह एक मिनट, वो नाइस, मैं इसको मिटा सकता हूँ क्या, नहीं, चलो भाई ये चीज़ भी सीखते रहेंगे। ठीक है सॉरी। अब देखो हमारे पास इधर क्या है, हाँ, अब देखो जब क्यूबाइड की हम बात करते हैं, क्यूबाइड के लिए सरफेस एरिया क्या हुआ, लेंथ ब्रेथ। यानी कि लेंथ और ब्रेथ पहले मल्टीप्लाई करनी है, ब्रेथ और हाइट मल्टीप्लाई करनी है, फिर आता है अपने पास हाइट और लेंथ मल्टीप्लाई करनी है, और उसको होल को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये अपने पास है क्यूबाइड का फॉर्मूला, क्यूब का ये है। राइट एंगुलर सर्कुलर सिलेंडर का अपने पास होता है 2 पाई आर प्लस एच, ईजी। ठीक है, राइट सर्कुलर कोन का क्या होता है अपने पास, पाई आर 1 प्लस आर। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं L² = H² प्लस R², जिसको अगर तुम देखना चाहो तो भाई यही चीज़ है जो इधर लिखी गई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है स्फेयर। स्फेयर अपना बहुत ईजी है कि 4 पाई आर²। ठीक है, 4 पाई आर²। ठीक है, ये है अपना सरफेस एरिया का। नेक्स्ट आता है अपने पास वॉल्यूम। अब देखो सबसे पहले मैं तुम्हारे को वॉल्यूम का कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि वॉल्यूम होता क्या है।
तो देखो यार, वॉल्यूम और कैपेसिटी इन दोनों में ना बंदे बहुत ज़्यादा वो होते हैं कंफ्यूज। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम जो है वो अलग चीज़ है, कैपेसिटी अलग चीज़ है। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम वो है कि भाई एक जगह मान लो मेरे पास ये बॉल है, तो ये बॉल किसी भी जगह पे कितनी स्पेस घेर रही है। कि मान लो ये मैंने टेबल पे रखा है, तो टेबल पे ये बॉल कितनी जगह घेरती है। ठीक है, तो वो बोला जाता है वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द बॉल। और जो कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी क्या होती है? कैपेसिटी होती है कि भाई एक बॉल के अंदर कितना सामान आ सकता है। मान लो मेरे पास ये बॉल है, इस बॉल के अंदर मैंने रेत भरनी है, तो मैं कितनी रेत इस बॉल के अंदर भर सकता हूँ, वो बोली जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी। ठीक है, तो वॉल्यूम जो है अपने पास क्यूब का लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, क्यूबाइड का, सॉरी, क्यूब का अपने पास ए का क्यूब। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर सिलेंडर का अपने पास आता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अपने पास सर्कुलर कोन भाई इजी है, पाई आर स्क्वायर एच। और स्फीयर है 4/3 पाई आर क्यूब। बस भाई ये चीज़ें तुमने जस्ट याद रखनी है। क्या बन गया? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तुमने जस्ट याद रखनी है और भाई तुम ना मतलब इजीली करके आ जाओगे, सब कुछ करके आ जाओगे। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया जो है, लेटरल सरफेस एरियाज, वो भी तुम्हारे को याद करने चाहिए। तो भाई देखो, मैं इतना बोलता हूँ कि इधर से आई थिंक सो छोटा मोटा क्वेश्चन तो नहीं आता, 3 से 5 के बीच का ही आता है, 3 से 5 नंबर के बीच का क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो भाई इतने नंबर का अगर क्वेश्चन आ रहा है ना, तो तुम्हारे को भी थोड़ी मेहनत करनी चाहिए इसको मद्देनजर रखते हुए। ठीक है, तो रिवीजन था। लेटरल सर्विस मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि मैं चाहता था कि मैं लेटरल सर्विस के डायरेक्ट एलएस के डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊं, और क्वेश्चंस की सीरीज आएगी जिसमें तुम्हारे को सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा और भाई अच्छे से कराऊंगा। ठीक है, इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। भाई अगर तुम्हारे को चैनल पे मज़ा आता है तो भाई तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि भला कर देना बेचारों का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।